तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसका कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से वचन का प्रकाश मांगेंगे, आज का मन्ना मांगेंगे। स्वर्गीय पिता तू महान है, धन्य है तेरे कलाम और परमेश्वर जिसके द्वारा इंसान जीवित रहता है, और प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा ये पूरी कायनात बनाई गई है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे आते हैं, प्रभु यीशु मसीह और चाहते हैं कि तू इस जगह पे सिंहासन लगा पिता परमेश्वर, और जो तू मना पिता परमेश्वर इस्राएलियों को दिखाया है, और जो अपने नबियों को, अपने मानने वालों को, विश्वासियों को दिखाया प्रभु जी, वही मन्ना हमें भी चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हम उस मन्ने से खाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तभी हमारी भूख मिटती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का मन्ना खा के हम फिर से भूखे हो जाते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर संसार का पानी पी के हम फिर से प्यासे हो जाते हैं प्रभु जी। लेकिन तेरे में से जो खाएगा पिएगा पिता परमेश्वर को कभी प्यासा ना होगा और कभी भूखा ना होगा प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर इस आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर सब विचारों को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे कंट्रोल में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मुझे भी प्रभु जी तेरा पहरा हो प्रभु जी, और पिता परमेश्वर मुझे शब्द देना, आवाज़ देना, रूह का मसा देना, बल देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उन वचनों को पिता परमेश्वर में वैसे बोल सकूँ जैसे तू चाहता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा मुझे कुछ ना हो जो तेरा हो प्रभु जी। पूरी कलीसिया और फेसबुक के माध्यम से सुनने वालों को पूरे कंट्रोल को तेरे हाथों में देता हूँ, हृदयों को खोल देना ताकि मन्ना आए और पिता परमेश्वर भूख मिट जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच समय जो है वो बिल्कुल वक्त पे आ गया है और हम बहुत जल्द इस जमीन को छोड़ने वाले हैं। हालेलुया। ये वचन कहता है कि वचन जो है वही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वचन ने कहा है तो समझ लेना कि परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। तो कुछ शब्द जो हैं, कुछ बातें जो हैं वो हमें किसी और इशारा कर रही हैं। हालेलुया। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, जब हम सुबह उठते हैं न्यूज़पेपर देखते हैं तो वो हमें इशारा करती हैं जमीन के हालातों की तरफ। हालेलुया। सरकार ने ये किया, बच्चा कुएं में गिर गया, यहाँ पर लड़ाई हो गई, ट्रेन की आपस में भीड़ टक्कर हो गई। हालेलुया। उस देश ने उस देश पर हमला कर दिया। ये सब बातें जो हमें कहीं इशारा करती है ना। हालेलुया। तो ये वचन भी जो है वो इशारा करता है। हालेलुया। अब बात आपके ऊपर है कि आप इस इशारे को समझते हो या नहीं समझते। हालेलुया। जैसा बच्चा जो है वो एक छोटा बच्चा, उसे बोलना भी नहीं आता और परमेश्वर ने उसे सबसे पहले एक भाषा देकर भेजा हुआ है। हालेलुया। वो रोता है। हालेलुया। तो रो के माँ के लिए इशारा होता है। हालेलुया। एक बच्चा जब होता है पेट से बाहर आता है तो वो रोता है। हालेलुया। तो वो रोने का सिग्नल क्या होता है? समझती है ना, माँ ही समझेगी। हालेलुया। माँ समझ जाएगी कि इसको भूख लगी है या इसने रोटी कर दी है या कोई और प्रॉब्लम है। हालेलुया। वो इशारा होता है। हालेलुया। वचन में भी इशारे हैं। हालेलुया। और इशारे जो है उसको हमने समझना है। हालेलुया। और सचमुच ये बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे भाई सोनू ने कहा है कि डर मत, क्योंकि डर जो है वो शैतान की तरफ से है। हालेलुया। कुछ दिन पहले हम वीडियो कॉल से बात कर रहे थे भाई आपस में मिलकर वचन के ऊपर, क्योंकि हमारी बातें जो वचन के ऊपर होती हैं। तो भाई संदीप ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। हालेलुया। उसने कहा है डर मत शब्द जो है बाइबल में कितनी बार आया भाई संदीप? 360 बार आया है। हालेलुया। कितनी बार आया है? 360 बार बाइबल में ये शब्द आया है डर मत। हालेलुया। और बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के जो साल होता है वो कितने दिन का होता है? 360 दिन का साल होता है। हालेलुया। इसलिए हर रोज परमेश्वर कहता है मत डर। हालेलुया। और अगर हम फिर भी डर रहे हैं, हालेलुया, फिर भी डर रहे हैं, फिर भी कमजोर है, फिर भी हमारे अंदर प्रॉब्लम शुरू चल रही है, हालेलुया, घबरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शैतान हम पर हैवी हो रहा है। हालेलुया। हैवी हो रहा है। क्यों हैवी होता है? उसको पता है कि इसके दिल में डर है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने अपने शब्दों में कहा था कि अगर मैं मृत्यु के बीच में से भी होके गुजरूं तब भी मैं
नहीं डरूंगा। हालेलुया। अगर समुद्रों से भी होके गुजरूं तब भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। अगर मैं काश में भी चला जाऊं तब भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। और हम डर जाते हैं। हालेलुया। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हमें डरा जाती है। हालेलुया। छोटी सी छोटी मुसीबत, छोटी सी छोटी कमी, छोटी सी छोटी बीमारी हमें डरा जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है मत डर, लेकिन हम फिर भी डरते हैं। हालेलुया। मरियम के पास फरिश्ता आया, मरियम क्या हुई? डर गई। हालेलुया। फरिश्ते ने और कुछ नहीं बोला, तेरे बच्चा होगा, ये रखा हुआ। उन्हें सबसे पहले क्या शब्द बोला अपने मुंह से? मत डर। हालेलुया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हुआ था ना। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों का डर खत्म करता है। हालेलुया। आज भी हम डर के अंदर जी रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो कहता है प्रकाशित वाक्य में कि डरने वाले लोग मेरे राज्य के हालेलुया नहीं है। हालेलुया। आज हमने वचन में देखा है कि यहाँ पर परमेश्वर जो है वो पानी लेता है। हालेलुया। और कपड़े उतार देता है। हालेलुया। और पानी लेकर अपने पेटों के चेलों के क्या धोने लगता है? पाँव धोने लगता है। हालेलुया। पाँव के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पाँव के ऊपर यीशु मसीह ने फोकस क्यों किया? हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके हाथ नहीं धोए। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु मेरा सिर भी धो दे। हालेलुया। मेरे हाथ भी धो दे, मेरा मुंह भी धो दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या, जो नहा चुका है उसके पाँव धोने ही काफी है। जब हम नहाते हैं क्या हम पाँव नहीं धोते? मैंने तो आज बहुत धोए। हालेलुया। जब हम नहाते हैं क्या हम पाँव नहीं धोते? धोते हैं ना। फिर ये परमेश्वर ने कैसी बात कर दी कि जो नहा चुके उनके लिए सिर्फ पाँव धोना ही काफी है? क्या वो जब नहाते हो तब पाँव नहीं धोते? हालेलुया। कौन ऐसा है जो नहाते समय अपने पाँव नहीं धोता? हालेलुया। सब धोते हैं ना। तो परमेश्वर क्यों कहता है कि यहाँ पर भी पाँव धोना जरूरी है? हालेलुया। आज इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो वचन चल रहा था, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे वो यही था कि परमेश्वर बड़ा शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। तो कुछ डायग्राम बनाकर हम आज पेश करेंगे कि परमेश्वर का जो प्लानिंग है वो कैसे हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बताना चाहता है हमें ये सब हुआ है और आगे ये होगा? हालेलुया। क्यों बताना चाहता है? हालेलुया। आप अपने बच्चों को क्यों बताना चाहते हो कि मैंने बैंक में इतने पैसे रख दिए? हालेलुया। क्यों बताना चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैंने इतनी एफडी करवा दी है? क्यों बताना चाहते हो तुम्हारे लिए जमीन ले ली है? हालेलुया। क्यों बताना चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ जोड़ रखा है? हालेलुया। क्यों जोड़? क्योंकि वो अपने हैं। जो अपने हैं उनके लिए ही हम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी अगर वो कुछ करने जा रहा है तो वो उनके ऊपर, अपनों के ऊपर ही खोलना चाहता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब परमेश्वर कहता मैं जा रहा हूँ, घर तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। किसके लिए? कि प्रभु के पास घर नहीं है। हालेलुया। ये पूरी जमीन आकाश सब चीजें जो है वो किसकी है? यीशु की तो है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो कहता है मैं घर बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, हमारे लिए वो तैयारी करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर पाँव धोने की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने पाँव को क्यों फोकस किया है? क्यों? चलेंगे। पाँव तक जाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर से शुरू करना होगा। हालेलुया। और ऊपर शुरू करने से पहले हमें दानियल के पास जाना होगा, क्योंकि दानियल जो है उस पूरे भेद को जानता है। चलिए दानियल के पास। पेज नंबर पंजाबी देखो ना, 1316 पंजाबी का। हिंदी का हिंदी का कितना है? 1031। जहां से हमने छोड़ा था दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे ना। एक तो पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने। एक में क्या हुआ था? एक में बहुत बड़ा जो परमेश्वर ने दिखाया सीन क्या हुआ। नबूकदनेस्सर राजा जो है वो इजराइलियों को गुलाम करके ले जाता है। हालेलुया। और जो गुलामी में लोग होते हैं उनको, उनके खाने को, उनकी भाषा को, उनके कपड़ों को, उनके नाम को चेंज कर देता है। हालेलुया। और 3 वर्ष तक ये कहता है कि इनको अच्छा खिलाओ पिलाओ और मेरे सामने पेश करो ताकि मैं देख सकूं ये किस योग्य के लिए है। हालेलुया।
तो अब क्या होता है, दूसरे चैप्टर में एक स्वप्न आता है। हालेलुया। दानियल को नहीं आता, शद्रक मिशक को नहीं आता, अबदनगो को नहीं आता, जब किसी और मंत्री शंत्री को नहीं आता। हालेलुया। राजा को आता। क्या राजा को पहले जिंदगी में कभी सपने नहीं आए थे? हालेलुया। क्या राजा को कभी भी पहले सपने नहीं आए थे? आए थे, बहुत आए थे। हालेलुया। पर ये स्वप्न जो उसने देखा है ये कुछ डिफरेंट था। पढ़ेंगे। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में, कितने वर्ष में? दूसरे। मतलब वो इसको इजराइल के ऊपर हमला किए हुए 2 साल हो गए। हालेलुया। और उनमें से सब बंदियों को अपने घर ले आया था। हालेलुया। अब इसको गुलामी में कितने टाइम हो गया? शद्रक मिशक अबदनगो का 2 साल। हालेलुया। अब 2 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं, अभी दानियल को पदवी नहीं मिली। अभी दानियल जो है वो राजा के सामने नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि 3 वर्ष के बाद जाना है ना। हालेलुया। तो अभी साल कौन सा चल रहा है? दूसरा। हालेलुया। गुलामी का दूसरा साल है, 70 साल की गुलामी है। और यहाँ पर क्या होता है, जब 2 साल उसके पूरे हुए तो स्वप्न आता है, सुपना आता है। हालेलुया। 1.5 साल में नहीं आता। हालेलुया। 1 साल में नहीं आता, 2 साल के बाद सपना आता है। पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। हाँ, देखिए स्वप्न आया है, सपना आया है, लेकिन पता नहीं चल रहा, मन व्याकुल हो गया। हालेलुया। कुछ सुपने में ऐसे आते हैं ना, जिससे क्या हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, नींद उड़ जाती है। हालेलुया। नींद क्यों उड़ती है? कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। अगर अच्छा सपना आया तो नींद और खुल के आएगी। समझ रहे बात को? हालेलुया। अगर आपको अच्छा स्वप्न आ रहा है, बहुत बढ़िया स्वप्न आ रहा है, अच्छा सपना आ रहा है, तो नींद क्या आएगी? बढ़िया आएगी, कम आएगी? अच्छी नींद आएगी। और आप नींद टूटना भी नहीं चाहते कि नींद खुल जाए हमारी। हालेलुया। क्योंकि स्वप्न बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर राजे में जो स्वप्न आया है उसमें गड़बड़ी हो गई है। क्या हो गया है? नींद उड़ गई है। हाँ भी, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? नीचे ले जाओ इनको, नीचे ले जाओ, नीचे ले, पानी पुनी पिला दो। जब शैतान का अंत के बारे में बात चलती है ना, तो शैतान को हालेलुया आग लगनी शुरू हो जाती है। वो नहीं चाहता कि कलीसिया के दिमाग में ये बात पड़े। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति, दानियल और प्रकाशित वाक्य से उसे बहुत ज्यादा घृण है। हालेलुया। वो नहीं चाहता, यही बातें जो थी वो 21 दिन के लिए रोके खड़ा रहा। पता है आपको? हालेलुया। वो नहीं चाहता था कि दानियल को इसके बारे में पता लगे। हालेलुया। उसने उस सब बातों को रोक दिया वहां पर आसमान में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी बात पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इंसान को रोक सकते हो, चिट्ठी को रोक सकते हो, मैसेज को रोक सकते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के भेजे हुए दास को नहीं रोक सकते, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया हुआ है। हालेलुया। अब सपना आया है। हालेलुया। सपने तो हमें भी आते हैं। हालेलुया। आते हैं ना, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन कई स्वप्न ऐसे होते हैं हमें नींद नहीं आती। हालेलुया। अगर आपको ऐसे सपने नहीं आते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे सपनों को सही कर दीजिए। हालेलुया। अब इसको ये स्वप्न पता क्यों आया था? क्योंकि इसका राज पतन होने वाला था। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आपको भी ऐसे सपने आ रहे हैं, नींद उड़ रही है, हालेलुया, चैन अमन चैन खो रहा है, हालेलुया, तो समझ लेना परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहा है। हालेलुया। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है ये नहीं पता। हालेलुया। वो परमेश्वर ही प्रकट करेगा आपके ऊपर क्या होने वाला आपके लिए। हालेलुया। अब ये राजा जो था, हालेलुया, इसके घर में हर चीज अच्छी थी। हालेलुया। गुलाम भी थे, खाना भी था, सब चीजें थी, सेना भी थी, हालेलुया, चिरानियां भी थी, सब कुछ था। हालेलुया। लेकिन एक चीज, कहीं से तंगी नहीं थी, कहीं से परेशानी नहीं थी, कहीं से दुख नहीं था। हालेलुया। राजा को कहीं से दुख था? हालेलुया। किसी और राजा से परेशानी थी? ना। किसी और सेना से डरता था? ना। किसी खाने वाली बीमारी से, किसी, क्योंकि अगर बीमारी भी है, बड़े बड़े डॉक्टर थे इसके पास। हालेलुया। अगर कोई राजा इसको मारने के लिए भी आता, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़े हथियार थे इसके पास। हालेलुया। सब कुछ था इसके पास। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहां से परेशान किया इसको? हालेलुया। गरीबी से परेशान किया? ना। बीमारी से परेशान किया? ना। कहां से परेशान किया?
हालेलुया। परमेश्वर मेंटली परेशान कर देता है इंसान। हालेलुया। अगर आप बहुत अच्छा चल रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, अच्छा सब कुछ जीवन में, हालेलुया, लेकिन नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा, हर वक्त जीवन में बुरा हाल बुरा हाल बुरा हाल, हालेलुया, तो समझ लेना वो परेशानी कहां से आ रही है। हालेलुया। अब इसके पास ये अच्छा खाकर सोया है, हालेलुया, अच्छी अच्छी बातें करके अपने बच्चों के साथ खेल कर सोया है, हालेलुया, बहुत कुछ सोचा है, विचार किया है, बहुत आगे वाले प्लान को ऐसे किया है, हालेलुया, अपने सारे राजमंत्रियों के साथ, हालेलुया। इसने कहा मैंने जितने गुलाम पकड़ के लाया उसके लिए मैंने जो करना था वो कर दिया, हालेलुया। मेरी रानी का बर्थडे था, उसके लिए मैंने गहने भी ले लिए, सूट भी ले लिए, बच्चों के लिए सब कुछ, हालेलुया, और मैंने अपनी सेना को सैलरी भी टाइम पे दे दी है, हालेलुया। मैंने अपने गाय बैल बकरे सब जो है वो सब ठीक करवा लिए, हालेलुया। मेरे पास रथ भी है, घोड़े भी है, सब कुछ है, हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा था, हालेलुया, सब कुछ ठीक था, तो कहां प्रॉब्लम आई? स्वप्न में, हालेलुया। अब स्वप्न को ठीक नहीं कर सकता ये, इसके लिए ना डॉक्टर चलेगा, ना पढ़ाई चलेगी, ना पैसा चलेगा, ना सेना चलेगी, ना त्याग चलेगी, हालेलुया। इसको मैं दिमाग को ठीक करने के लिए परमेश्वर की रूह ही चाहिए, हालेलुया। इसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। उसने क्या था शाऊल के जीवन में, हालेलुया, जब परमेश्वर ने उसे राजा घोषित किया तो वो बड़े आराम और आनंद से सोता था, हालेलुया। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था, बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारी गरीबी थी, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, हालेलुया, लेकिन नींद चैन की थी, हालेलुया। आज आपके जीवन में चाहे कुछ ना हो, बीमारी हो, तंगी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपको आराम की नींद देता है, हालेलुया, देता सबसे बढ़िया सोते होगा, हालेलुया, टेंशन फ्री होगा, हालेलुया। आपका घर लूट जाए आपको टेंशन नहीं है, पता है परमेश्वर ने और दे देना है, हालेलुया। आपका बैंक से पैसे में कोई बात नहीं है, परमेश्वर है, हालेलुया। आपको मारने की न्योत बना रहा है, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा है, हालेलुया। आपके ऊपर बीमारी है, कोई बात नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा डॉक्टर है, हालेलुया। हमें चैन है, हालेलुया। जब हमारे जीवन में चैन है, अमन है, शांति है, तो कोई वस्तु हमें गिरा नहीं सकती, हालेलुया, बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी नींद उड़ी हुई है, आपका चैन उड़ा हुआ है और आप जीवन में संतुष्ट नहीं हो, हालेलुया, तो समझ लेना गड़बड़ है, हालेलुया। अब गड़बड़ बाहर मत ढूंढना, अंदर है, हालेलुया। हम बाहर ढूंढने जाते हैं, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, क्या हुआ था, मैंने एक क्लास में नावल पढ़ा था, स्टोरी थी, हालेलुया। एक औरत की सुई गुम हो जाती है, मैंने पहले भी बात की इस बात, हालेलुया। वो सुई गुम हो जाती है और वो दिया लेके बाहर ढूंढती है, हालेलुया, और जितने आ रहे थे वो सब उसके क्या हुआ, उसकी सुई गुम हो गई, हालेलुया। सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ, लेकिन उनमें एक समझदार आता है कि सुई कहाँ गुम हुई, हालेलुया। तो उसने कहा सुई अंदर गुम हुई, ढूंढ कर रहा थी, हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर। ढूंढ कर रहे हैं बाहर, हालेलुया। सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी अंदर होगा, हालेलुया। समझ रहे बात को? आपकी प्रॉब्लम का हल आपके अंदर होगा, बाहर ढूंढने से नहीं होगा, हालेलुया। अब शद्रक मेशक अबेदनगो जो है, हालेलुया, इनके पास हल अंदर ही था, हालेलुया, बाहर नहीं था। इन्होंने खाना नहीं खाना था, हालेलुया, अपने नाम अपने परमेश्वर को याद रखना था, हालेलुया, और सबसे बड़ी बात अपनी भाषा को याद रखना था, हालेलुया, और अपने लोगों के परमेश्वर को याद रखना था, हालेलुया। तो अंदर से जो राजा था, अंदर से इनको गुलाम नहीं कर पाया, हालेलुया। शरीर को गुलाम कर पाया वो, हालेलुया। शरीर के ऊपर वो कोड़े मरवाता, शरीर के ऊपर वो खाने को चेंज करता, शरीर के उनके नाम चेंज कर देता, शरीर के ऊपर उनकी भाषा चेंज कर देता, लेकिन अंदर से मन तो नहीं चेंज कर पाया ना, हालेलुया। शैतान आपको ऊपर से मार सकता है, हालेलुया, अंदर से नहीं मार सकता, हालेलुया। अगर आप अंदर से मर गए हो तो समझ लेना मारने वाला परमेश्वर है, शैतान नहीं है, हालेलुया। हर बात के लिए शैतान जिम्मेवार नहीं है, हालेलुया। कुछ बातें हमारी हैं जो हमें खुद परेशान कर जाती है, हालेलुया। हर जगह पे नहीं, शैतान ने किया है, हालेलुया। हम काम नहीं कर रहे, शैतान हमारे घर में आशीष नहीं रख रहा है, हालेलुया। शैतान ने हमारे घर को उजाड़ दिया है, हालेलुया। अरे यार काम तुम करो, हालेलुया, मेहनत तुम करो, हालेलुया। शैतान थोड़ा तुम्हारी जगह पे काम करेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने हाथ पांव दिया है तो काम किसने करना है? इंसान, हालेलुया। बाप आदम में परमेश्वर ने कहा सांप तूने गलत काम किया, उसके पांव तोड़ दिए, हालेलुया, और तूने ये किया, तेरे पेट में बच्चा जो है पीड़ा से होगा, हालेलुया। आदम आया जी, अब आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? तू क्या करेगा? तू अपनी मेहनत से खाएगा, हालेलुया। इससे पहले वो किससे खाता था?
हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा मेहनत से खाएगा तो मेहनत से ही खाएगा ना, कोई और रास्ता तो नहीं है। हालेलुया। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप चाहते हो घर में शांति हो। घर में शांति कैसे होगी? हालेलुया। काम आपको करना है, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो करना है। हालेलुया। उस पे ईमानदार होना है आप। हालेलुया। अब यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो है वो स्वप्न में परेशान हुआ। हालेलुया। डॉक्टर ने बुला सकता, क्यों? क्योंकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। हालेलुया। ये तो स्वप्न की बात थी। हालेलुया। और उसकी नींद उड़ गई, सबसे बड़ी बात। हालेलुया। उसका और कुछ नहीं उड़ा, उसका सोना चांदी पैसा धन दौलत लड़की कुछ नहीं गया उसके घर से। हालेलुया। उसके घर से गया सिर्फ उसका अमन चैन। हालेलुया। उसके घर में क्या है? बैठने के लिए बहुत सा सिंहासन है, बहुत सा बेडरूम है, खाने के लिए बहुत अच्छे पकवान हैं, पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं। हालेलुया। बात करने के लिए बच्चे हैं, बीवियां हैं, नौकर चाकर हैं। हालेलुया। महल है, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन अमन चैन नहीं मिल रहा उसको, चैन नहीं मिल रहा। हालेलुया। शांति नहीं मानी है। हालेलुया। वो सोता है, नींद नहीं आती, खाने को मन नहीं कर रहा। हालेलुया। किसी से बात, अब अगर परेशान हो तो आपका सब सिस्टम का फॉल्ट आ जाएगा उसमें। हालेलुया। अगर आप परेशान हो तो बच्चे कहेंगे पिताजी बाहर घूमने चले, आप कहोगे नहीं यार मैं परेशान हूँ, अकेले। हालेलुया। बीवी कहेगी चलो घूमने चलते, मूवी देखने। नहीं यार आज मन नहीं है, परेशान। हालेलुया। ड्यूटी पे जाओगे, काम पे जाओगे, वहां पर भी चेहरा उतरा होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन के अंदर बहुत। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न ने परेशान कर दिया। हालेलुया। और स्वप्न ने ऐसा परेशान किया कि उसको नींद नहीं आ रही। पढ़ेंगे। उसको नींद ना आई, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं। अब देखिए यहाँ पर। हालेलुया। उसने क्या किया? नींद नहीं आ रही, उसने उसी रात को प्लानिंग की, अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने कहा शास्त्री, कसदी, ज्योतिषी जो भी मिलता है, हालेलुया, जो भी मेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा उसको सबको, जमीन पर जितने भी देश है, जितने भी नगर है, जितने भी गांव है, सबसे लेके आओ। हालेलुया। समझे बात को? पुराना बड़ी है भैया। हालेलुया। अब राजा के अंदर चोट लगी है तो बहुत सारे डॉक्टर आके पट्टी कर लेंगे। हालेलुया। समझे बात को? हालेलुया। और राजा को नींद नहीं आ रही तो राजा शायद दवाई खाई होगी, मदरा पी होगी या और कुछ भी किया होगा, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। हालेलुया। क्या राजा को अगर नींद नहीं आ रही तो उसने कुछ इसका हल नहीं निकाला होगा? पहले उसने सोचा होगा चलो कोई नींद नहीं आ रही तो कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे नींद आए। हालेलुया। उसने पेट भर के खाया कि शायद नींद आए, लस्सी पी होगी, दाक मधु पी होगी, या और वस्तुएं पी होगी, या वैद्यों से कुछ चीज ली होगी। हालेलुया। नींद आ जाए, आराम मिल जाए, चैन आ जाए। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ वो सब चीजें फेल हुई। हालेलुया। होते हैं ना कोई डॉक्टर इतनी दवाइयां शुरू कर देते हैं। हालेलुया। होता है जिनको नींद नहीं आती, डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई शुरू कर देते हैं नींद की को। हालेलुया। क्यों करते हैं? तो चैन नहीं आ, उसको नींद नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर पहले एक गोली लगाता है, एक गोली जो है वो हफ्ता तक चलती है, फिर एक गोली भी काम करना बंद कर देती है, फिर 2, फिर 5, फिर 10। हालेलुया। डोज बढ़ती रहती है। हालेलुया। कोई चैन नहीं मिल रहा ना। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जो था, बहुत बड़ा राजा था, यहूदियों को गुलाम करके लेके आया, लेकिन चैन नहीं था। उसने कहा जितने भी कसदियों में शास्त्री, पढ़ने वाले, सिखाने वाले जितने भी हैं सबको उठा के लेके। हाँ जी। कि वह राजा को उसका स्वप्न बताएं। अब बात किस चीज के लिए? राजा को सिर्फ स्वप्न बताना है। हालेलुया। ये तो आसान काम है ना, तो बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है ना। हालेलुया। स्वप्न बताओ, उसका अर्थ बताना है, जितना मर्जी पैसा लो, जितनी मर्जी जमीन लो। पढ़ेंगे। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। अब देखिए वो आए, अब राजा की बात को कोई झुठला नहीं सकता, वो सब राजा के सामने पेश हुए। हालेलुया। अब राजा क्रोधित है, क्यों? क्योंकि सपने की वजह से नींद नहीं आ रही। हालेलुया। सब मंत्री, शास्त्री, ज्योतिषी सब पहुंचे हुए। हाँ जी। तब राजा ने उनसे कहा मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है और स्वप्न को कैसे समझूं? मैं स्वप्न को कैसे समझूं? हालेलुया। एक तो स्वप्न आया होता है, चलो हम ज्यादा समझते नहीं, सोचते नहीं। हालेलुया। स्वप्न आया, छोड़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वो अर्थ जानना चाहता है। हालेलुया। मतलब चीज गहरी थी। हालेलुया। जो उसे नींद आने नहीं दे रही। हालेलुया। पर राजा को पहले बहुत सपने आए होंगे। हालेलुया। शायद युद्ध का सपना आया हो, अपने बच्चों का सपना आया हो, अपने देश का, अपने नगर का, अपने आप का सपना आया हो। हालेलुया। उसने ज्यादा कोशिश नहीं की होगी। हालेलुया। लेकिन इस स्वप्न को समझने के लिए वो इतना ज्यादा व्याकुल था कि उसकी नींद उड़ गई। पढ़ेंगे।
तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हालेलुया। बहुत आसान बात है। राजा से कहने लगे, राजा कोई बात नहीं, घबरा मत, तू अपना स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बता देंगे। हालेलुया। सरल बात है ना। जैसे कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा मुझे बुखार है, जो सर्दी है, जो जुकाम है, जो गला दर्द है, जो सिर दर्द है, बीमारी बताओगे तभी दवाई मिलेगी ना। हालेलुया। तो ये भी सही बोल रहे हैं। हालेलुया। इसमें ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। उन्होंने कहा, राजा तू स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बता देंगे, तेरे को नींद आ जाएगी। पढ़ेंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ, यदि तुम फल समेत स्वप्न ना बताओगे। अब रुकिए, यहाँ पर प्रॉब्लम बड़ी है। हालेलुया। अर्थ बताना है ये तो आसान बात है, लेकिन स्वप्न भी बताना है ये मुश्किल है। समझ रहे बात को। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास गए, समझ लीजिए। हालेलुया। और आपने डॉक्टर को कुछ नहीं बोला, आप डॉक्टर के पास बोल दिए, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दी। डॉक्टर बोलेगा ये क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे नहीं डॉक्टर साहब आप ही बताओ प्रॉब्लम। हालेलुया। आप ही बताओ और आप ही दवाई दो। हालेलुया। डॉक्टर का पागल हो गया तुम। हालेलुया। मुझे जब तुम बताएगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। हालेलुया। तुझे क्या प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, टांगों में दर्द है, कहां पर दर्द है। हालेलुया। अब पहला मरीज ऐसा अगर आपके पास आ जाए, हालेलुया, तो ज्यादा मरीज के साथ गाली गलौज होगी। हालेलुया। या फिर हाथों पाई। हालेलुया। अब मुश्किल बात है ना, जो जितना मर्जी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो। हालेलुया। अब मरीज आके बोला, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दो। डॉक्टर साहब दे देंगे दवाई, तो प्रॉब्लम तो पहले क्या है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है। उसने कहा, डॉक्टर साहब समस्या भी नहीं, समस्या भी तुम भी बता और दवाई भी तुम भी हो। हालेलुया। डॉक्टर उठाएगा पर बड़ा इंजेक्शन। हालेलुया। उसने कहा, मुझे पता ही नहीं है बीमारी है, पानी का भर के लगाएगा। हालेलुया। समझ रही बात को। वो होता है टेम्परेरी काम। हालेलुया। अब यहाँ पर राजा बड़ा चतुर है। हालेलुया। उसने सोचा कि अगर मैं इसको स्वप्न बता दूंगा, हालेलुया, जिस तरह यूसुफ को स्वप्न बता दिया गया था, क्या देखा था, 7 अच्छी गायें और 7 उसके बाद दुर्बल गायें, और दुर्बल गायें जो हैं वो अच्छी गाय को खा गई। हालेलुया। 7 अच्छे दाने, हालेलुया, और फिर 7 कमजोर दाने, और कमजोर दाने जो है वो अच्छे दाने को खा गए। हालेलुया। अब इसका अर्थ बताने के लिए वहां से बड़े बड़े लोग पहुंचे थे, पता। हालेलुया। और यशा की किताब कहती है कि बहुत सारे लोगों ने उसका अर्थ बता दिया था। हालेलुया। कोई कहता है कि तेरे 7 जो है राजे तुझ पर चढ़ाई करेंगे, कोई बोलता है तेरे तू 7 साल और जिएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से बताई। हालेलुया। अब ये नबूकदनेस्सर राजा जो है, ये कहीं ना कहीं जानता था कि यूसुफ के समय ऐसी बात हुई थी भाई। हालेलुया। वहीं का राजा, मिस्र का राजा के साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें उसने अपने उसको बता दिया था, और लोगों ने कुछ अलग अलग ही उसके स्वप्न के अर्थ बता दिए थे। हालेलुया। लेकिन अब वो चाहता था कि ऐसा इंसान मिले, हालेलुया, जो उसके स्वप्न को भी बताए, उसके सुपने को भी बताए, क्या देखा राजा ने, और उसका अर्थ भी बताए। हालेलुया। ये तो कठिन बात है। हाँ, ये तो राजा जाति कर रहा है। हालेलुया। तो राजा को चाहिए ऐसा ही सोल्यूशन। हालेलुया। राजा को ऐसा ही हल चाहिए। पढ़ेंगे। मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। इसका मतलब पता है क्या होगा। हालेलुया। कि अगर तुम स्वप्न और उसका अर्थ ना बताओगे तो इसके बदले में तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालेलुया। भाई बड़ी सजा है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि ये मुद्दा जो है, ये स्वप्न जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है। हालेलुया। समझ रहे बात को। हालेलुया। हमारे लिए ये आम बात हो सकती है, हमें सोचने से क्या लेना। हालेलुया। किसी को आए किसी को ना आए। हालेलुया। हम भी स्वप्न बताते हैं। हालेलुया। भाई इंद्र को स्वप्न आया तो उन्होंने इस गांव में क्या देखा, एक एंजल देखा, फरिश्ता देखा। हालेलुया। फरिश्ते को देखा उन्होंने स्वप्न में, उन्होंने स्वप्न को बताया। हालेलुया। और इसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर हमें स्वप्न में कुछ बता रहा है, समझा रहा है। हालेलुया। और सिस्टर रिंकू को स्वप्न आया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सिस्टर लुइजा को ऊपर जाते हुए देखा। हालेलुया। ये निशानियां हैं। हालेलुया। समझने बात कर। परमेश्वर अगर आपको स्वप्न में कुछ दिखा रहा था, मैंने एक स्वप्न देखा, हालेलुया, उसमें मैंने रैप्चर देखा। हालेलुया।
और परमेश्वर ने मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखाया और वो जैसे ही ऊपर को गया वो सफेद घोड़ा बन गया। मैं और ऋषि खड़े थे और पीछे हमारी कलीसिया खड़ी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्यों दिखा रहा है? ये चिन्ह है हमारे लिए। हालेलुया। राजा को स्वप्न दिखाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो आगे होने वाली है। हालेलुया। हमें स्वप्न दिखाए जा रहे हैं, हमें प्रभु कुछ आग्रह कर रहा है, कुछ चिन्ह दे रहा है, तो समझ जाना कुछ बड़ी बात है। हालेलुया। पता है आपको यूसुफ को सपने में क्या दिखाई दिया था? हालेलुया। वो छोड़ना चाहता था अपनी पत्नी को। हालेलुया। उसने सोचा, उसने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी को बिना कुछ कहे, बिना उसको उसकी निंदा किए मैं उसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन स्वप्न में स्वर्गदूत ने आकर उसे कहा, ना 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 ना, ऐसा काम मत करना, क्योंकि जो उसके पेट में है वो स्वर्ग से है। हालेलुया। उसने फैसला कर लिया था, हालेलुया, कि वो मरियम को छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, उसके जो पेट में है वो स्वर्ग से। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से, तुझे कभी मत त्यागना। हालेलुया। और तुझे बहुत कुछ सहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बहुत सारी बातें करता है अपने लोगों से। हालेलुया। अब यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जो है, हालेलुया, इस बात के लिए परेशान है कि उसने एक सपना देखा है और उस सपने का अर्थ को हल करने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा। कुछ लोग आए हैं पैसे के लालच में, कुछ लोग आए हैं राजा की वावा खटने से, कुछ लोग आए हैं बहुत सारा धन समेटने के लिए। हालेलुया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राजा को घुमा फिरा के बात में ले आएंगे। हालेलुया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया। पैसे अच्छे देगा, माला देगा, घर देगा। हालेलुया। लेकिन राजा ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रख दिया कि जो स्वप्न और स्वप्न का दोनों चीजों को बताएगा वो राजा उसे धनी कर देगा। हालेलुया। अगर वो नहीं बता पाया तो वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। पढ़ेंगे। और तुम्हारे घर फुकवा देंगे जाएंगे, तुम्हारे घर भी फूक दिए जाएंगे। पढ़ेंगे। और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो तुम मुझे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। अगर तुम स्वप्न और उसके फल, उसके अर्थ को बता दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा, धन, दौलत, इज्जत, सामर्थ मिलेगी। हां, किसकी ओर से? राजा की ओर से। हालेलुया। अब देखिए दानियल जो है वो क्यों नहीं खा रहा था खाना? हालेलुया। क्यों नहीं अपनी भाषा चेंज करना चाहता था? क्यों अपने कपड़े, क्यों अपने नाम नहीं चेंज करना चाहता? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे एक दान देने जा रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है? नबूकदनेस्सर राजा कहता है दो आपके आगे रास्ते हैं। हालेलुया। स्वप्न का अर्थ बता दो, बहुत सारा पैसा ले जाओ। हालेलुया। स्वप्न का अर्थ नहीं बताओगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ, घर जला दिए जाएंगे तुम्हारे। हाँ जी। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा। दूसरी बार? हाँ जी। हे राजा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। हालेलुया। ये प्लानिंग करके स्वप्न कोई भी हो, हम अंदाजा लगाकर अगर 5, 10, 15, 20, 50 लोग होंगे और हम एक ही बात बोलेंगे, राजा तेरे स्वप्न का अर्थ यही है, यही है, यही है, तो राजा मान लेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? राजा अपनी बात पे अड़ा है। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मुझे स्वप्न और अर्थ दोनों चाहिए। पर उन्होंने फिर से कहा नहीं राजा, ऐसे नहीं हो सकता, तू स्वप्न बता, हम आपको बताएंगे। पढ़ेंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, हाँ जी, समय बढ़ाना चाहते हो। समय बढ़ाना चाहते हो। ये आज्ञा क्या आगे निकल रहा है मुंह से? अगर स्वप्न और उसके अर्थ को नहीं बताया जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालेलुया। अब तुम्हारे पास ना स्वप्न है ना अर्थ है। हालेलुया। और तुम बातें करके अपने समय को बढ़ाना चाहते हो। हालेलुया। तुम्हारे लिए मृत्यु आ चुकी है। हालेलुया। समझे बात को? हालेलुया। अगर तेरे पास स्वप्न और उसका अर्थ है तो बताओ। हालेलुया। अगर नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। और वो इस समय को बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। वो पहले तो डर गए, राजा ने प्रस्ताव ऐसा रख दिया है। हालेलुया। अब क्या होता है? बात बढ़ती 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 जो है समय पर आ गई। पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है। एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी। हाँ जी। कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। हाँ जी। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ। हाँ जी। तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। चतुर राजा है, चतुर। हालेलुया। वो कहता है मुझे पता है
हालेलुया। कि तुम इधर उधर की बातें करके समय को क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, राजा को उलझन में डालना चाहते हो। हालेलुया। और राजा उलझन में आने वाला नहीं। पढ़ेंगे। कसदियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं। यहाँ पर कसदियों के शास्त्रियों ने, ज्योतिषियों ने, स्वप्नों का अर्थ बताने वालों ने, तारों का ज्ञान रखने वालों ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। कैसा मनुष्य नहीं है? पढ़ेंगे। जो राजा के मन की बात, राजा के मन की बात। अब यहाँ पर होगी। हालेलुया। मन की बात आ गई है यहाँ। हालेलुया। मन की बात जो है, देखो तो सिर्फ सपना था। हालेलुया। अब स्वप्न जो है वो मन पे लगा हुआ है। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो कई सपने जो हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, कई स्वप्न जो है हमारे मन को लग जाते हैं। हालेलुया। और उसने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके। हालेलुया। सच में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। हालेलुया। पृथ्वी पर जो मन की बातें बता सके, लेकिन परमेश्वर है जो मन की बातें बता सकता है। हालेलुया। पता है आपके परमेश्वर यीशु नासरी जब इस पृथ्वी पर आया तो वो लोगों के मन को पढ़कर ही बोल देता है कि तुमने मन में ऐसे क्यों सोचा। हालेलुया। यीशु नासरी बोलने से पहले ही जान देता था, बोल देता था कि तुम मन में ये बातें सोच रहे हो। हालेलुया। अब हमारे मन में जो बातें हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन की हर एक बात का न्याय होगा। हालेलुया। अब मन में जो चल रहा है उस पर गौर कीजिए। हालेलुया। समझ रहे बात को? राजा के मन में एक स्वप्न चल रहा है। हालेलुया। और उसके स्वप्न को जो बताने वाले आ रहे हैं उनके मन में चल रहा है कि राजा की बात को घुमाकर हम पैसा बटोर लेंगे। हालेलुया। दोनों के मन है। हालेलुया। राजा का मन चल रहा है कि मुझे स्वप्न का अर्थ चाहिए और स्वप्न चाहिए। हालेलुया। उसके मन में है ना। हालेलुया। और जो उसमें स्वप्न और अर्थ बताने वाले आए हैं उनके मन में चल रहा है कुछ बातें बोलकर कि हम पैसा बटोरेंगे, वाहवा बटोरेंगे, राजा से इज्जत बटोरेंगे। हालेलुया। समझ रहे बात को? मन जो है वो सबसे ज्यादा धोखा देता है। हालेलुया। हम मन के विचारों के ऊपर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं। हालेलुया। हमारा मन ये कहता है, हमारा मन वो कहता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये मन के ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि मन जो है वो इंसान को हमेशा स्थिर नहीं रहता। हालेलुया। वो कभी यहाँ पर कभी वहां पर कूदता रहता है। मन का काम है कूदना। हालेलुया। कभी पैसे के ऊपर कूदना, कभी इज्जत के ऊपर कूदना, कभी वाहवाही के ऊपर कूदना, कभी चुगली निंदा के ऊपर कूदना। हालेलुया। क्योंकि जिनके अंदर मन के अंदर गलत विचार है तो मन के द्वारा ही मुंह से गलत विचार ही निकलेंगे। हालेलुया। समझ लो बात? यीशु जी ने क्या बोला था कि पेड़ का फल से पता चलेगा कि कौन सा पेड़ है। हालेलुया। अब एक पेड़ है जिस पर कोई फल नहीं लगा तो आप कैसे पहचानोगे? कोई पत्ता नहीं है, कैसे पहचानोगे? हालेलुया। फलों से पता चलेगा ना। हालेलुया। अगर आपके फल अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे ईमानदार हो और परमेश्वर के वचन को जानने वाले हो, मेल मिलाप वाले हो, प्रेम करने वाले हो, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हो, तो फल जो है यही बताते हैं कि आप परमेश्वर के जन हो। हालेलुया। अगर लड़ाई झगड़े वाले हो, क्लेश वाले हो, छोटी छोटी बात पे झगड़े करने वाले हो, तो मन बता देगा आपका और परमेश्वर का वचन बता देगा कि आप किस मन के हो। हालेलुया। आपके मन के ऊपर है कि आप मन में क्या सोचते हो, वो मुंह पे आ जाएगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? जैसे उनके खाने से मुंह में नूर आता है ना। हालेलुया। समझ रहे बात को? राजा ने कहा अगर तुम मेरा शाही भोजन खाओगे और तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा जो मैं 3 साल बाद देखूंगा। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं राजा, ऐसे नहीं हो सकता। खाने से नूर नहीं आता, मन के अंदर जो बातें हैं उससे नूर आता है। हालेलुया। दानियल के मन के अंदर था कि परमेश्वर का वचन पूरा करना है। हालेलुया। दानियल के मन के अंदर था कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। दानियल के मन के अंदर था कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तब उसके चेहरे पे नूर था, खाने से नूर नहीं आया था। हालेलुया। नूर तब आपके चेहरे पे आ जाता है अगर आपके दिल में वचन है, इज्जत है, प्रेम है और भलाई है। हालेलुया। अगर आपके दिल में झगड़ा है, झगड़ालू है, तो आपका चेहरा देखो कैसा होगा। हालेलुया। आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आपका चेहरा जो है और उसके दिल के अंदर जो बातें हैं वो उजागर हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु नासरी एक दिन बैठा हुआ, हालेलुया, अकेला बैठा हुआ एक पहाड़ के पास। हालेलुया। और शैतान आया और शैतान ने उसके चेहरे को देखा यीशु नासरी। हालेलुया। उसने फिर देखा। हालेलुया। यीशु नासरी। उसने कहा मेरी बात सुन। प्रभु ने कहा हाँ क्या बात बोल। उसने कहा मुझे तेरे चेहरे से पता चल जाता है कि तुझे भूख लगी है। हालेलुया। कैसे पता चला? यीशु तो बोला नहीं। हालेलुया। समझ रहे बात को? शैतान ने चेहरे को देखकर पता कर लिया कि इसे भूख लगी है।
हालेलुया। समझ रहे बात को? जब यीशु ने पहला फास्ट रखा तब नहीं वो आया, उसका चेहरा यीशु का नूर। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। दूसरे दिन तीसरे दिन जाते जाते जब 40वां दिन आया, हालेलुया, यीशु के चेहरे को देख रहा है और कह रहा है मुझे लगता है तुझे भूख लगी। हालेलुया। वो कहता है नहीं मुझे लग रहा है मुझे भूख लगी। हालेलुया। उसने कहा कैसे पता चला? उसने कहा चेहरे से। हालेलुया। चेहरे से पता चल जाता है कि पेट में है कुछ नहीं। अगर चेहरे से पेट में पता चल जाता है तो चेहरे से मन के अंदर की बातें भी पता चल जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक वरदान रखा हुआ है। पता है आपको कौन सा वरदान है? आत्माओं को परखने का वरदान। हालेलुया। चेहरे के ऊपर आप जितनी मर्जी मेकअप कर लीजिए, हालेलुया, और आपके चेहरे के ऊपर जितनी मर्जी रोशनी हो, हालेलुया, लेकिन आपका चेहरा आपकी मन की बात बाहर निकाल देगा। हालेलुया। अब राजा जो था वो सुबह से नहाकर सबसे अच्छा परफ्यूम लगाया उसने और सबसे अच्छा मेकअप किया। हालेलुया। लेकिन फिर भी चेहरे पे उदासी थी उसके। हालेलुया। वो उदास था। हालेलुया। और उन्होंने जाके कहा कि राजा तेरी जय जयकार किस भाषा में? अरामी भाषा में की बात। हालेलुया। राजा तू सदा सदा जीवित रहे। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया। तेरी वाह हो। हालेलुया। लोग तेरे आगे गिरे। हालेलुया। पर राजा ये बातें उस पर असर नहीं कर रही थी। क्यों? हालेलुया। कर रहे ना? मैं भाई सोनू को कहूँ, भाई सोनू यार तू धन्य है। हालेलुया। तू सदा के लिए जीवता रहे। हालेलुया। तू बढ़ता जाए। हालेलुया। तेरी तरक्की होती जाए। हालेलुया। तो उसको मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मन में विषय है। समझे बात को? अब राजा को इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, कहां से पहुंचे हुए लोग थे, विद्वान थे, तारों का ज्ञान रखने वाले, लोगों को बहुत सारे पीछे लगाने वाले, हालेलुया, बातों से लोगों को जीतने वाले। हालेलुया। वो राजा के सामने और राजा को कहते हैं तू धन्य है, तू महान है, तू शक्तिशाली है, तू बहुत आज्ञाकारी है। हालेलुया। लेकिन राजा के चेहरे पे कोई भी इस बात का असर नहीं होगा। क्यों? मन परेशान। हालेलुया। मन जो है वो आपको निराश कर देगा, आपकी चेहरे की खूबसूरती उड़ा देगा। हालेलुया। समझ रहे बात? कहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके चेहरे खिले रहते हैं। हालेलुया। क्यों खिले रहते हैं? क्योंकि उनके मन में साफ, मन साफ तो चेहरा साफ। हालेलुया। समझ रहे बात को? आपका मन अगर साफ है, प्रभु यीशु जी ने क्या कहा था? हालेलुया। मन में मेरा वचन अपने मन में रखो। हालेलुया। कहाँ रखने के लिए बोला उसने? पेट में, दिमाग में, हालेलुया, जीभ पर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन से कोई भी चीज चोरी नहीं कर सकती। हालेलुया। अजूब के मन को शैतान नहीं पढ़ पाया। हालेलुया। यकूब के मन को शैतान नहीं पढ़ पाया। हालेलुया। समझ रहे बात को? उसका घर उजाड़ दिया यकूब का। हालेलुया। अपने ही घर में क्लेश डाल दिया। हालेलुया। अपने ही भाई से अलग हुआ। हालेलुया। अपनी माँ बाप के बीच बैर कर दिया। हालेलुया। अपने मामा के साथ लड़ाई हुई। हालेलुया। अपनी पत्नियों के साथ लड़ाई हुई। हालेलुया। दर भड़कने लगा। हालेलुया। लेकिन चेहरे पे बिल्कुल उदासी नहीं। हालेलुया। जब यीशु उसके पास आया था वो लड़ने लगा यीशु से। हालेलुया। तो यीशु से लड़ता है किस बात के लिए? हालेलुया। उसने कहा मैं जब यकूब जो था, हालेलुया, प्रभु के साथ पूरा दिन और रात लड़ता रहा ना, पढ़ाया हमने, मलयुद्ध किया जिसने, कैसे मलयुद्ध किया? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। ऐसे मलयुद्ध होता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ये नहीं है ना कपड़े उतार के लड़ने के लिए आ जाओ। हालेलुया। ऐसे नहीं है। तो वह क्या हुआ? उसने ये परमेश्वर के साथ पूरी रात लड़ता रहा। हालेलुया। सुबह तक। और जब सुबह हुई तो उसने कहा ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने कहा ना जा मत, एक काम करके चल। हालेलुया। उसने क्या काम कर? उसने कहा मेरे पिता और मेरी माँ के बीच लड़ाई है, उसको सॉल्व करके चल। ये कहा मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई है, सॉल्व करके जा। मेरे मामा ने मेरे साथ धोखा किया, सॉल्व करके जा। मेरी दोनों पत्नियों की आपस में नहीं बन रही, सॉल्व करके जा। हालेलुया। मैं दर भटक रहा हूँ, हालेलुया, सॉल्व करके जा। उसने कहा मेरे नाम को चेंज करके जा। हालेलुया। क्या हुआ? प्रॉब्लम्स कितनी थी? उस घर में भी थी, इस घर में भी थी, और जो लेके आया साथ उस घर में भी थी। हालेलुया। 3 घर थी, तीनों घर में प्रॉब्लम। हालेलुया। लेकिन क्या चेंज करवाया? सिर्फ नाम चेंज करवाया। हालेलुया। नाम चेंज कराने से उसके घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी। हालेलुया। लेकिन यकूब के नाम से आगे बोलना वंश नहीं करा। हालेलुया। जो आज तक लोग इजराइल कहते हैं। हालेलुया। ये इजराइल शब्द अगर आपके मुंह में आता है तो समझ लेना कि आप यकूब को बुला रहे हो। हालेलुया। उसने नाम चेंज करवाया परमेश्वर से।
क्यों? क्योंकि उसके मन में जो था वो उसके मुंह पे। हालेलुया। सखी बहनों के बीच लड़ाई थी पति के लिए। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, हालेलुया बहुत बड़ा क्लेश है ना ये, हालेलुया छोटा मोटा क्लेश नहीं है ना। हालेलुया। वो जब भी घर में जाता लड़ाई। हालेलुया। उसकी पत्नी रिबका कहती थी, सॉरी रेचल कहती थी मेरे पास आओ, और लिया कहती थी मेरे पास आओ। हालेलुया। वो कहती थी मेरे बेटे को उठाओ, वो कहती थी मेरे बेटे को उठाओ। हालेलुया। घर में क्लेश था। हालेलुया। उधर जब वापस अपने मामा के घर को छोड़ के अपने घर में जा रहा है, आगे फिर क्लेश। हालेलुया। वहां पर कौन सा क्लेश? उसकी माँ और उसके पिता का। हालेलुया। और रास्ते में उसका भाई उसे मारने के लिए आ रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो इस बात पे खड़ा रहा, मेरे मन में यहोवा का नाम वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा, हालेलुया, इसने कहा मेरे स्वप्न के अर्थ को बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ेंगे। ना कोई ऐसा राजा ना जहाँ प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कष्टी से ऐसी बात पूछी हो। हाँ जी। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है। जो बात राजा पूछता है, कह रहा है आज तक जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने ज्ञान रखा है, तब से ऐसी बात आज तक नहीं सुनने को मिली कि किसी राजा ने, किसी मंत्री ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी आम इंसान ने ऐसी बात की हो। हालेलुया। और राजा जो है वो अलग ही बात कर रहा है। हालेलुया। ठीक है तू राजा है, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि तू पूरी कायनात को चेंज कर दे। हालेलुया। ऐसी बातें जो अनहोनी है वो कर दे। हालेलुया। देखिए बात जो थी वो सच में अनहोनी थी। हालेलुया। बात सच में अनहोनी थी। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर के एक नबी को सामने आना था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने एक दास को आगे लेके आना था। हालेलुया। ये इसलिए हुआ। हालेलुया। राजा की नींद इसलिए उड़ी क्योंकि दानियल के ऊपर दया हुई। हालेलुया। राजा इसलिए भी सो रहा था क्योंकि परमेश्वर दानियल को आगे लेके आ रहा था। हालेलुया। राजा जो है इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि परमेश्वर दानियल को बहुत सारे स्वप्नों का अर्थ बताने आ रहा था। हालेलुया। समझने बात को। अगर आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में प्रॉब्लम आ रही है, हालेलुया, तो समझ लेना आपकी वजह से। हालेलुया। तो समझ लेना परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है। हालेलुया। समझ लेना। हालेलुया। अगर आप प्रॉब्लम में हो, तंगी में, मुसीबत में, अभी आप नीचे हो। हालेलुया। समझने बात को। जैसे कि दानियल नीचे था। हालेलुया। अपने घर को छोड़ गया था, अपने परिवार को छोड़ गया, एक गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहा था। हालेलुया। लेकिन वो गुलामी बना लेना परमेश्वर से आगे लेके जाना चाहता था। हालेलुया। यूसुफ जेल में था लेकिन परमेश्वर से आगे लेके जाना चाहता था। हालेलुया। आप तंगी में हो, परेशानी में हो, बहुत ज्यादा नीचे हो, लोग ताने मारते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जितना नीचे है उतना ही ऊपर आएगा। हालेलुया। मत्ती 13 में लिखा हुआ है कि जब दाना जो है वो जमीन के जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। हालेलुया। समझे बात को। जब तक वो पृथ्वी के नीचे जाके नहीं मरेगा तो बहुत सारा फल नहीं लेके आएगा। हालेलुया। दानियल को मरना था उस दिन। हालेलुया। उसको मार दिया गया। हालेलुया। उसकी भाषा से उसे मार दिया गया, उसको खाने से मार दिया गया, उसकी पढ़ाई से, उसके परिवार से मार दिया गया। हालेलुया। हमें उसे बहुत सारा बड़ा होकर एक नया जीवन दान करना था। हालेलुया। परमेश्वर उसे निकाल रहा था। वो बोया गया है, वो नबूकदनेस्सर राज्य के घर में बोया गया है। हालेलुया। वो बोया गया, 2 साल तक उसको पानी देता रहा परमेश्वर। हालेलुया। 2 साल तक उसको खाद देता रहा परमेश्वर। हालेलुया। 2 साल तक परमेश्वर उसकी गोदी करता रहा। हालेलुया। 2 साल परमेश्वर उसको देखता रहा। हालेलुया। वो गया, वो मरा, उसने खाया, उसने राजा की सब बातों को पूरा किया। हालेलुया। लेकिन आज वो उगने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने राज्य को हिला दिया। हालेलुया। सेना से नहीं, तलवार से नहीं, महामारी से नहीं, किसी और वस्तु से नहीं, स्वप्न के द्वारा राजा को मार दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। राजा का नींद हराम कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि दानियल कहाँ था। हालेलुया। अगर आप कहाँ पर हो, परमेश्वर आपके लिए पूरी जमीन को हिला देगा। हालेलुया। और हिल रही है जमीन। हालेलुया। जापान को देखिए, अमेरिका को देखिए, और देशों को देखिए। हालेलुया। पूरी भी पृथ्वी हिलाई जा रही है। किसके लिए? आपके लिए। क्यों? परमेश्वर आ रहा है आपको लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आ रहा है आपको जिंदा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आ रहा है आपको उठाने के लिए। क्यों? पूरी पृथ्वी को हराने के लिए उखड़ा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसने अपना एक पांव जो है वो समुद्रों के ऊपर रख दिया, दूसरा पांव उसने पृथ्वी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। पता क्यों रखा है? उसने पूरी पृथ्वी को सीधा करने के लिए रखा है। हालेलुया। पहला पांव उसने समुद्र के ऊपर रखा है, सारा पानी बाहर। हालेलुया। आ रहा है, सुनामी आ रहे हैं। हालेलुया। हड़ आ रहे हैं,
क्यों आ रहे हैं ये? परमेश्वर इस पृथ्वी को सीधा करने जा रहा है। हालेलुया। जिस दिन नूह उस किश्ती में गया, परमेश्वर ने ऐसी बारिश की, ऐसी बारिश की, ऐसी बारिश की कि पूरी पृथ्वी जो है वो टेढ़ी हो गई। हालेलुया। और मौसम इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। नूह के बाद इंसान का जीवन जो है वो घटना शुरू होता है। हालेलुया। जो लोग जो है 500 साल जीते थे, उनकी आयु जो है वो 120 साल रहेगी। हालेलुया। आते आते 70 और 80 साल रहेगी। हालेलुया। अब कोई 70 तक 80 तक भी नहीं पहुंचता। हालेलुया। समझे बात को? अब परमेश्वर जो है वो फिर से पृथ्वी को सीधा करेगा। हालेलुया। और एक ही मौसम होगा, एक ही रोशनी होगी, एक ही परमेश्वर होगा, एक ही धर्म होगा। हालेलुया। यीशु नासरी का आमीन। हालेलुया। ये कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। नूह को नसर आया जो परेशान है कि स्वप्न के द्वारा, और रेतों के पांव को धोते हुए परमेश्वर ने कहा उस बात पर गौर कीजिए। हालेलुया। मैं तुम्हारे पांव धोने जा रहा हूँ। पतरस कहता है प्रभु नहीं, पांव नहीं। क्यों पांव क्यों? हालेलुया। तो मेरा सिर भी धो दे। हालेलुया। मेरे हाथ भी धो दे। हालेलुया। उसने कहा नहीं, जो नहा चुका। हालेलुया। पांव के ऊपर परमेश्वर ने क्यों फोकस किया? धीरे धीरे चलेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे। और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, हाँ जी, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। इस पर राजा ने झुंझला कर और बहुत ही क्रोधित होकर, हाँ जी, बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। देखिए अब बात यहाँ पर आ गई, आज्ञा निकल चुकी। हालेलुया। राजा को बताया गया, समझाया गया, देख राजा तू समझदार। हालेलुया। तू आप ही सोच इस बात को, पृथ्वी पर ऐसे पहले कभी हुआ? हालेलुया। कोई भी ऐसी बात कहीं पर लिखी गई है, किसी पर सुनी गई हुई है? हालेलुया। किसी को स्वप्न आया तो बिना स्वप्न बताए और उसका अर्थ बताया गया हो? हालेलुया। राजा को इस बातों में नहीं आने वाला था। हालेलुया। तो जब उसको पता चल गया कोई नहीं बताने वाला, हालेलुया, तो उसने हुक्म निकाल दिया भी मार दो। हालेलुया। सबको मारने का हुक्म निकाल दिया। पढ़ेंगे। अत्यंत की आज्ञा निकली और पंडितों लोगों का घात होने पर था। देखो अभी हुआ नहीं था। हालेलुया। आज्ञा क्या निकली? राजा ने कहा सबको मार दो। अगर मेरी नींद उड़ी है तो मैं इनको चैन से नहीं सोने दूंगा। हालेलुया। समझे बात को? आपने शैतान की नींद उड़ाई है, पता है आपको? हालेलुया। अगर उसकी नींद उड़ी है तो आपको चैन से सोने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन आपको फिर भी नींद आ रही है चैन से। क्यों आ रही है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको अपने पंखों के नीचे सुलाता है। हालेलुया। और शैतान वहां पर आ नहीं सकता। हालेलुया। तो राजा जो है, बेशक उसका महल बहुत अच्छा था, बेशक उसका बेड बहुत अच्छा था, बेशक उसके पास नौकर चाकर थे, लेकिन नींद उसको चैन नहीं मिल रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया, पूरी पृथ्वी के सब ज्योतिषी, जादू टूना करने वाले सब, हालेलुया, ये मरने वाले थे। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर जहां जहां बेबीलोन का राज था, हालेलुया, वहां पर सब ज्योतिषी और जादूगर को मारने का हुक्म निकाल दिया गया था। हालेलुया। कौन बचाएगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो बचाने के लिए भेज रहा है किसी को। पढ़ेंगे। और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे। लोग किसको ढूंढ रहे थे? दानियल और उसके संगियों को। क्यों ढूंढ रहे थे भाई? लोगों को क्या पता चल गया क्या है उसमें? हालेलुया। समझ रहे बात को? और दानियल और कहाँ थे? वो तो बेचारे गुलामी में थे। हालेलुया। पढ़ेंगे। कि वे भी घात किए जाएं। क्या? वे भी घात किए जाएं। वो क्यों घात किए जाए? क्या वो जोशी थे? क्या वो क्या थे? उसे क्यों घात किए जाए भाई वो? हालेलुया। कि वो अपने यहोवा परमेश्वर का डर मानने वाले थे और लोगों से क्या चले गए? परमेश्वर है। हालेलुया। बेशक वो गुलामी में थे, बेशक उनका खाना चेंज था, बेशक उनका नाम चेंज था, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर के नाम को बता रहे थे। हालेलुया। ढूंढ रहे थे उनको भी। हालेलुया। लेकिन ये तो गुलामी में था, ढूंढ क्यों रहे थे? अरे घर में क्यों थे? हालेलुया। पढ़ेंगे। तब दानियल ने रक्षकों के प्रधान अर्योक से, हाँ जी, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, हाँ जी, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा के हाकिम आर्यक से पूछने लगा ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? देखिए उसने पूछा इतनी जल्दी में आज्ञा क्यों निकली है? अरे समझ रहे बात को? क्यों इतनी राजा को इतनी जल्दी क्यों है? समझ रहे? पता क्यों थी जल्दी? बताइए क्यों थी जल्दी में? कोई सामने पढ़ा है ना अपने चैप्टर? क्यों थी जल्दी राजा को मारने की? राजा जो है मंत्री छत्रियों क्यों मारा था जल्दी, इतनी जल्दी? हाँ क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही। समझ रहे बात को? राजा सो नहीं रहा था ना। अब राजा को चैन नहीं है, वो कैसे दूसरों को चैन से सोने देगा? समझ रहे बात को? हालेलुया।
अगर घर में कोई बीमार है और उसको नींद नहीं आ रही तो वो दूसरों को भी नहीं सोने देगा। हालेलुया, समझ रहे बात को? अब राजा को नींद नहीं आ रही, हालेलुया, अब राजा को नींद नहीं आ रही, वो बच्चों को नहीं सोने दे रहा, पूरी प्रजा को नहीं सोने दे रहा, शास्त्रीय मंत्रियों को और वहां पर जितने डॉक्टर वैद्य बुद्ध सबको सोने नहीं दे रहा था। हालेलुया, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। हालेलुया, पता है आपको, इंसान अगर 2 दिन रात ना सोए, हालेलुया, समझ रहे बात को? सिस्टर निशा को रात को नींद नहीं आई, नींद नहीं आ रही थी और वो प्रार्थना करने लगी क्योंकि नींद आ जाए, चैन आ जाए। हालेलुया, समझ रहे बात को? बच्चे को चैन नहीं आ रहा है, प्रार्थना की क्यों? चैन आ जाए, नींद आ जाए। हालेलुया, जब चैन नहीं मिलता ना, नींद नहीं मिलती तो कितनी ज्यादा उतावली होती है जिंदगी, पता है आपको? हालेलुया, जिनको नींद नहीं आती ना, जो नींद की दवाइयां खाते हैं उनसे पूछ के देखिए, वो 1 घंटा सोने के लिए कितनी मेहनत करती है। हालेलुया, अब यहाँ पर राजा जो है वो बोलता है मार दो सबको। हालेलुया, कोई नहीं बचना चाहिए जो चैन से सो रहे हैं। हालेलुया, जब राजा ही जो है वो उसको नींद नहीं आ रही तो दूसरों को सोने का क्या मतलब? हालेलुया, और दानियल ने पूछा भाई इतनी जल्दी में क्यों है राजा, क्या हो गया, क्या परेशानी है? उसने कहा भाई क्या बताऊं, राजा को खुद को चैन नहीं आ रहा और हमें भी चैन सो नहीं देता। हालेलुया, उसने कहा है रात को निकलो, दिन को निकलो, दोपहर को निकलो, बारिश में निकलो, हालेलुया, धूप में निकलो, सबको मार के आओ जहां जहां बैठे। हालेलुया, वो कैसे सो सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? हालेलुया, अब नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहा राजा। हालेलुया, खाना नहीं खा रहा, कमजोर हो रहा है। हालेलुया, कमजोर हो रहा है तो प्रजा कमजोर हो रही है, प्रजा कमजोर हो रही है तो घर में कमजोरी आ रही है। हालेलुया, अगर राजा कमजोर है तो सेना कैसे तगड़ी हो सकती है? समझ रहे बात को? हालेलुया, आप इस बात पर गौर कीजिए। घर का मेन बंदा जो है, हालेलुया, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ हाउस है, अगर वो घर में कमजोर है, हालेलुया, तो पूरा घर शांत कैसे हो सकता है? समझ रहे बात को? हालेलुया, अगर वो शांत है, उनमें उसके अंदर शांति है, उसके अंदर इत्मीनान है, उसके अंदर प्रेम है, तो वो चाहे पूरा घर कलेश में हो वो शांति रखेगा। हालेलुया, समझ रहे बात को? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को इस पृथ्वी पर उठा लिया और पृथ्वी से शैतान को नीचे गिरते हुए देखा गया। हालेलुया, और वो क्रोध में था। हालेलुया, किसमें था वो? क्रोध में था। हालेलुया, उसने कहा मेरा स्वर्ग से कनेक्शन काट दिया गया। हालेलुया, स्वर्ग से मेरी एंट्री बंद कर दी गई। हालेलुया, स्वर्ग में अब मैं नहीं जा सकता। हालेलुया, तो वो नीचे आकर किस पर गुस्सा करने लगा? पृथ्वी के लोगों पर। हालेलुया, अब जब शैतान गुस्से में है, हालेलुया, तो शैतान का लोगों जो है वो कैसे अमन चैन से रह सकते हैं? समझ रहे बात को? हालेलुया, शैतान उसको कैसे चैन से रहने देगा? हालेलुया, तो यहाँ पर क्या होता है? राजा कहता मारो, जल्दी जल्दी में मारो। हालेलुया, और इतनी लाशें बिछने वाली थी उस दिन। हालेलुया, क्यों? क्योंकि जब तक राजा को नींद नहीं ना आएगी, चैन नहीं आएगा। हालेलुया, तो अब आगे क्या होता है? तबारक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। स्वप्न का फल बता सके और स्वप्न बता सके। हालेलुया, अब दानियल जो है वो इस बात के लिए तैयारी करता है। हालेलुया, उसी दिन नहीं कहता चलो मैं चलता हूँ राजा के पास। हालेलुया, वो टाइम मांगता है कि मुझे कुछ दिन दो, मैं स्वप्न और स्वप्न का आपको बताऊंगा। पढ़ेंगे। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हननिया, मिशाएल और अजर्याह को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो। देखिए उसने क्या कहा कि सिर्फ अब हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सिर्फ एक चीज से बच सकता है, किससे? स्वर्ग के परमेश्वर से। हालेलुया, और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया, अब चेहरे पे नूर भी हो तो भी नहीं चलेगा। हालेलुया, समझ रहे बात को? हालेलुया, अब राजा के सामने चाहे नूर वाले चाहे लोग सामने खड़े कर दो, राजा को कोई परवाह नहीं है, सब मार दिए जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि राजा को चैन ही नहीं आ रहा। हालेलुया, उसने अपने सब दोस्तों से कहा भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। हालेलुया, कि कोई हल निकले। पढ़ेंगे। और बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। हाँ जी, दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना कर दिए जाएं। तब वह भेद दानियल की राजधानी को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। देखिए अब किस वक्त प्रकट कर दिया गया? रात को प्रकट कर दिया भेद। हालेलुया, किसको? दानियल। किसने प्रकट किया? परमेश्वर। समझ रहे बात? हालेलुया, अब परमेश्वर ने आपके ऊपर एक भेद प्रकट किया है। हालेलुया, अपने आने का भेद।
समझ रहे बात? हालेलुया। और वो भेद का क्या मतलब है? समझ रहे हो क्या मतलब है? आपको बचाने का मतलब है। जैसे कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भेद इसलिए बता दिया परमेश्वर ने ताकि उनकी जान बचाई जाए। हालेलुया। हमें भेद, हमें परमेश्वर ने अपने आने के समय को बताया है ताकि हम बचा लिए जाएं। हालेलुया। नहीं तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल सब मारे जाते। हालेलुया। और परमेश्वर इनको बचाना चाहता था। अगर परमेश्वर आपको बचाना चाहता है तो इसलिए वो अपने भेद को प्रकट करता है। पढ़ेंगे। तब दानियल ने स्वर्ग से परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम जुग जुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ जी। समूह और शत्रुओं को वही बदलता है। हाँ जी। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ जी। बुद्धिमानों और बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। देखिए अब ये भेद है जो वो अपनी प्रार्थना में बता रहा है। समझ रहे बात को? क्या क्या है इसमें पता है? कहना राजाओं को भी राज्य देने वाला वही है। ये नबूकदनेस्सर की बात चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को राज्य देने के लिए खुद ही चुना है। हालेलुया। और वही गुण और गुप्तों बातों को प्रकट करता है। वही गुणों और बातों को राजा को स्वप्न में अगर पूरी जमीन का अंत दिखाया है तो ये गुण है। हालेलुया। जो बताए गए हैं राजा को। हालेलुया। आगे वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। हालेलुया। दानियल को क्या दिया था पता है? तो दानियल नाराज हो सकता है इसकी बात से। क्या कि परमेश्वर तूने मुझे गुलामी दी। हालेलुया। तुमने मेरी नाम चेंज कर दिया। हालेलुया। तूने मेरे कपड़े, वस्त्र चेंज, मेरी भाषा चेंज करवा दी ऐसे राजा के सामने। हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु तू धन्य है। गुलाम होकर भी परमेश्वर को धन्य कह रहा है। बीमारी में होकर परमेश्वर को धन्य कह रहा है। गरीबी में होकर परमेश्वर को धन्य कह रहा है। मुसीबत में होकर भी परमेश्वर को धन्य कह रहा है। हालेलुया। आज हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में परमेश्वर को ताना मारते हैं। हालेलुया। लेकिन इस बच्चे की हालात देखिए। हालेलुया। गरीबी में है, प्रॉब्लम में है, खाने में है, बहुत सारी तंगी में है, मार जाने की आज्ञा में है, तब भी ये परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो हर चीज के लिए, हर समय के लिए, हर हालातों के लिए, तो परमेश्वर आगे आपको बहुत बड़ी पदवी पर खड़ा करने वाला है। हालेलुया। दानियल को नहीं पता था इस भेद के बाद उसका क्या होगा। हालेलुया। वो मार दिया जाएगा या बचाया जाएगा। हालेलुया। वो सोचता होगा अगर मैं राजा को भेद बता दूंगा तो राजा मुझे अपने देश में वापस जाने देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसी देश में उसको गुलाम बनाकर रखना चाहता है अभी 70 साल और। हालेलुया। दानियल का छुटकारा नहीं हुआ इस भेद से। हालेलुया। लेकिन दानियल को आगे परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे। जिस भेद का खोलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, हाँ जी, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है, बता दी है। तब दानियल ने अरेक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर। देखिए अब सबसे पहले उसने क्या मांगा? बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर। समझ रहे बात को? दानियल को इससे क्या फायदा हो सकता है? हालेलुया। पता है यही बंदे आगे जाके दानियल के पांव के लिए बेड़ी बनेगी। हालेलुया। यही बंदे आगे जाके दानियल की नफरत पैदा करेंगे। हालेलुया। यही बंदे आगे जाकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए बहुत सारी बड़ी प्लानिंग करेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कुछ बात है जो हमारे सीखने के लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने माफ करने के लिए और बचाने के लिए चुना है। हालेलुया। दानियल कहता मेरे को भेद पता चल गया, मैं शद्रक और मेशक और अबेदनगो को बचाऊंगा, बस और किसी को नहीं। हालेलुया। सबसे पहले उसने कहा कि बेबीलोन के जादूगरों, पंडितों को नाश मत करो। हालेलुया। मैं आ गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भेद प्रकट कर दिया है। हालेलुया। आज भी हमारा यही बात है कि हम पूरी पृथ्वी के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए रोए। हालेलुया। परमेश्वर जैसे तूने हमें बचाया है, हमारे पड़ोसियों को बचा, हमारे साथ वालों को बचा, हमारे भाई बहनों को बचा, हमारे दोस्तों को बचा। हालेलुया।
यही बात है, सर्वत्र का भला मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। तो पूरी कायनात परमेश्वर की है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई ऐसा मनुष्य मरे। हालेलुया। वो चाहता है सब बच जाए। हालेलुया। अगर वो चाहता है कि सब बच जाए, सब जीव पाए, सब जो है परमेश्वर के घर में जाए, तो हम कौन हैं जो कहने वाले कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पता नहीं किसे ले जाए। हालेलुया। ये फैसला परमेश्वर का है, आपका नहीं है। हालेलुया। अगर आपका होता तो आप चुन चुन के लेके जाते। हालेलुया। परमेश्वर जो है आंखें मूंद कर लेके जाता है। हालेलुया। जब उसने मिस्र से अपने लोगों को निकाला, उसने कहा जितने गुलाम हैं, जितने भी तंगी के मारे, जितने भी गरीबी के मारे, जितने भी बीमारी के मारे, जितने भी ये निकलना चाहते हैं निकलो। हालेलुया। उसने ये तो नहीं कहा सिर्फ मेरे लोग निकले। हालेलुया। बहुत सारे और भी ऐसे लोग निकले थे, उनको ही परमेश्वर खाना देता था, उनको ही परमेश्वर जीवन देता था, उनको ही परमेश्वर लाइफ देता था। उनके भी नहीं जूते घसे। हालेलुया। उनके भी नहीं कपड़े फटे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी उम्मीद रखता है। हालेलुया। तो हम कौन हैं जो एक दूसरे का न्याय करें? हालेलुया। जब न्याय की पोथी हमारे हाथ में आएगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो हमें दुआ करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। दानियल ने जैसे ही भेद को पाया, सबसे पहले उठ के यही बोला कि किसी को नाश ना किया जाए। पढ़ेंगे, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मुझे ले चल, मैं फल बताऊंगा, मैं फल बताऊंगा। तब रैक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है, हाँ जी, जो राजा का सोचपन का फल बताएगा। कौन मिला है? यहूदियों में से, यहूदियों बंदियों में से। हालेलुया। अभी ये बंदी हालत में है। हालेलुया। समझ रहे हो? साल कौन कर रहा है? हालेलुया। 3 साल के बाद पेश होना ना। हालेलुया। परमेश्वर ने 2 साल के बाद ही पेश कर दिया। हालेलुया। दानियल कहता है प्रभु 70 साल का बीतेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने 2 साल के बाद इसको याद कर दिया। पता है आपको? हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु हम इस बीमारी से कब जाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 10 साल है अभी। ओह नहीं, परमेश्वर तो आपको 10 दिन में ठीक करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए टाइम कम कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे घर में क्लेश कितने दिन रहेगा? ओह मुझे नहीं पता। परमेश्वर कहता है आज ही खत्म करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं इस हालात से कैसे निकलूंगा? हालेलुया। कितना समय और है मेरे पास? परमेश्वर कहता है आज ही खत्म करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है, वो कम करे। हालेलुया। दानियल को 3 साल के बाद राजा के सामने जाना था, लेकिन एक स्वप्न ने राजा के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। एक राजा ने उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दी कि दानियल को गुलामी से निकालकर, दानियल को बंदी से निकालकर, दानियल को हालातों से निकालकर राजा के सामने जाना था। हालेलुया। और राजा ने पहली बार दानियल को देखना था। हालेलुया। किसके लिए देखना था? उसके चेहरे के नूर के लिए नहीं था। हालेलुया। अब तो दानियल के चेहरे पे नूर था और राजा का नूर उड़ा हुआ था। हालेलुया। समझे बात को? हालेलुया। जो दूसरों के चेहरे पे नूर देखना चाहता है, परमेश्वर उसके चेहरे का नूर उड़ा दिया। हालेलुया। उसके घर का नूर उड़ा हुआ था, उसकी सेना का नूर उड़ा हुआ था, पूरे बेबीलोन के सब घरों के नूर उड़े हुए थे। हालेलुया। सिर्फ दानियल के चेहरे पे नूर था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भेद प्रकट कर दिया था उसके ऊपर। हालेलुया। आज आपके चेहरे पे नूर क्यों होना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी के सारे हालात पृथ्वी के लोग देख रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। हालेलुया। सब कहते हैं पृथ्वी खत्म होने वाली है, सब कहते हैं अंत आने वाला है, सब कहते हैं हर पासे महामारी विचार बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। सबके भेष उड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे चेहरे के ऊपर रोशनी क्यों है? जलाल क्यों है? क्योंकि हमें भेद बता दिया गया है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। अगर भेद है तो वो नूर है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि हम इस पृथ्वी के नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। बताया आपको जो कब्रों में उनके नूर उड़े हुए हैं। हालेलुया। तो जब हिचकिल गया उस वेदी में, उसने क्या देखा? हालेलुया। सब हड्डियां की हड्डियां। हालेलुया। किसी के चेहरे पे नूर नहीं था। परमेश्वर ने कहा वो नूर आए। हालेलुया। वो नूर आया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ही जब कब्रें खोलेगा सबके चेहरों पे नूर होगा। हालेलुया। आपके चेहरे के ऊपर जिनके ऊपर फिंसियां हैं, दाने हैं, जो बहुत सारा फैट आई हुई है, परमेश्वर आपको सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। एक नया जीवन आपको मिलने वाला है। हालेलुया। अभी तो दौड़ लगाते हो वेट कम करने के लिए। हालेलुया। चेहरे को सजाने के लिए मेकअप करते हो। हालेलुया। बड़े बड़े पार्कों में जाते हो, बड़े बड़े जो प्रोडक्ट यूज करते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ओर से आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। हालेलुया। वो सदा का नूर आपके जीवन के ऊपर रहेगा। हालेलुया। उस नूर को कोई भी नहीं छीन सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारे चेहरे पूरा शरीर बदल दूंगा। हालेलुया। हमारे शरीर जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। हालेलुया। इस शरीर में हम रोते हैं, बुलाते हैं, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, तंगियां। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के नाम से एक नूर आपको दिया जाएगा। हालेलुया। वो नूर सदा के लिए।
हालेलुया। वो दिखावटी नहीं है, वो आनंद वाला दूध है। हालेलुया। दानियल को सामने पेश होना था राजा ने। पढ़ेंगे। राजा ने दानियल से कहा जिसका नाम बेलशस्सर भी था, हाँ जी, पूछा क्या तुझ में इतनी शक्ति है, हाँ जी, कि जो स्वप्न मैंने देखा है, हाँ जी, उसे फल समेत मुझे बता। क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मेरे स्वप्न और उसके भेद को बताए? पढ़ेंगे। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, जो भेद चाहता है, वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, नहीं बता सकते। हाँ जी, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। भेदों को प्रकट करने वाला वो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना शुरू करते हैं हम कहते हैं कि प्रभु इस प्रकाश को कोई इंसान बता नहीं सकता। हालेलुया। इसके भेद को कोई इंसान अपनी जुबान तक नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में जब 7 मोहरें जो परमेश्वर ने सामने खड़ी कर दी, हालेलुया, बाइबल कहती है यूहन्ना ने उसके ऊपर दृष्टि करने की कोशिश की तो उसको दृष्टि करनी नहीं आई। हालेलुया। इस पृथ्वी का रिश्ता कोई भी इंसान उसको तोड़ने के लायक तो क्या देखने के योग्य भी नहीं था। हालेलुया। समझे बात को? इस भेद को, इस प्रकाश को, इस वचन को कोई इंसान लेने के बारे में तो क्या इसको देखने के भी योग्य नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करता है, इसलिए प्रकट करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जिससे वो प्रेम करता है वो अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ एक लौटा बेटा आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। अपने राज्य के भेद, हालेलुया, शैतान भी नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको दे दी। हालेलुया। वो कितना महान है, उसने कुछ बात नहीं छुपाई। हालेलुया। अभी तो हम अपनी कितनी बातें उससे छुपाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक भी बात हमसे नहीं छुपाई। हालेलुया। पढ़ेंगे। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, इसको बताया। सुनी बात क्या बोली था? उसने, यहोवा परमेश्वर ने ही बताया है। ये बताया है नबूकदनेस्सर को कि अंत में क्या होने वाला है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर को भी परमेश्वर ने बताया कि अंत में क्या होने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे। वह ये है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर ये विचार आया, पहले विचार आया है। हालेलुया। समझ रहे हो? विचार आया, किसका विचार? वो अपने राज्य के बारे में सोच रहा। पढ़ेंगे कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। वो विचार कर रहा था कि आगे क्या क्या होगा, मेरा राज्य कितना होगा, मेरी आगे वाली पीढ़ी क्या होगी, उससे आगे पीढ़ी क्या होगी। वो विचार कर रहा था इस बात में। हाँ जी। तो भेदों के खोलने वाला ने तुझको बताया क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। भेदों को खोलने वाला, पता है आपको विचार। हालेलुया। अब विचारों पे रुकते हैं। हालेलुया। जब आप विचार करते हो परमेश्वर के वचन के ऊपर, हालेलुया, तो परमेश्वर भी रिस्पेक्ट करता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। अगर विचार है घर के बारे में, विचार है जॉब के बारे में, विचार है अपने पिछले मुद्दों के बारे में, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है फंसे रहो इसमें। हालेलुया। अगर हम अपने इस मुद्दों को, छोटी छोटी प्रॉब्लमों को जो इसमें फंसे हुए हैं, तो सोचिए मत कि आपको भेद जो मिल जाएंगे। हालेलुया। भेद उनको देगा परमेश्वर जो विचार करता है। हालेलुया। जो इन वचनों के बारे में बात करता है, इन वचनों के बारे में सोचता है। हालेलुया। समझे बात को? कितना टाइम आप परमेश्वर के वचन को देते हो? हालेलुया। पूरा 24 घंटे में कितना टाइम आप परमेश्वर के वचनों पर बात करते हो? हालेलुया। कहते हो पति कहती है पति मेरे से बात नहीं करता। हालेलुया। पति कहता पत्नी मेरे से बात नहीं करती, बच्चे मेरे से बात नहीं करते, माँ बाप मेरी बात क्यों करें मेरी बात। हालेलुया। क्यों? जब आप वचन की बात करोगे, चाहे वो नहीं भी करना चाहते तभी उनको करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि वचन के लिए वो सब जो है वो जिम्मेदार है। हालेलुया। समझ रहे हो? वचन के लिए आप अपने काम नहीं बंद कर सकते। हालेलुया। समझ रहे बात को? वचन जो है वो आपको जोड़ेगा। हालेलुया। बेशक आप घर की बात ना कीजिए, बेशक अपने अपने काम की बात ना कीजिए, अपने घर वालों की बात ना कीजिए, या अपने किसी मुद्दे की बात ना कीजिए, लेकिन वचन की बात कीजिए तो वो सब बैठकर करेंगे। हालेलुया। समझ बात को? वचन ही है जो आप में प्यार उत्पन्न करेगा। हालेलुया। छोड़ दीजिए बाकी बातें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन घर में बोलने लगे, परमेश्वर का वचन अपने बच्चों के साथ शेयर करने लगे, अपनी वाइफ के साथ शेयर करने लगे, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करने लगे, तो परमेश्वर आपको भेद प्रकट कर देगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे भेद आपके सामने आएंगे, आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया।
अब यहाँ पर दानियल ने परमेश्वर से बात की कि प्रभु मैं भेदों को बताने के योग्य हूँ। परमेश्वर कहता नहीं, लेकिन नबूकदनेस्सर को जाके बताएगा। रोज पढ़ेंगे, मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया हाँ जी, कि मैं और सब प्राणियों के अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए नहीं खोला गया। समझो, दानियल भी जो है वो पूरी बात को प्रकट कर रहा है। कहते मुझ पर भेद जो है इसलिए प्रकट नहीं किया गया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। किस लिए प्रकट किया गया फिर? परंतु केवल इसी कारण खोला गया है, इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए। स्वप्न का फल राजा को बताया जाए। राजा को बताने के लिए मुझे बताया गया है। हालेलुया। मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि क्या होने वाला है, ना मैं विचार कर रहा था इस बात पर। हालेलुया, समझ रहे बात को? उसके बाद जब दानियल को इस बात का पता चला कि जो कोई विचार करता है परमेश्वर उसके ऊपर भेद को होता है, तभी जाके ये यिर्मयाह की किताब निकालता है और ढूंढ के लेके आता है और पढ़ता है और विचार करता है। हालेलुया। जब वो विचार करता है तभी परमेश्वर स्वर्ग से उसके लिए भेदों की किताब लेके आता है। हालेलुया। 2 साल तक ये भी कोई विचार नहीं कर रहा था। हालेलुया। जब इसको पता चल गया कि अगर नबूकदनेस्सर विचार कर सकता है, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उसके साथ बात कर सकता है, अगर मैं विचार करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं वचन पर मनन करूंगा, तो परमेश्वर मेरे लिए कितने भेद लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। भेद हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, उसके प्रेरित आई, प्रभु तू उस बातों में बात क्यों करता है? हालेलुया। बुझारतों में बातों, भेद में बातें क्यों करता है? परमेश्वर कहता है देख, इस पृथ्वी के लोगों को ये बातें जानने का हक नहीं है, लेकिन तुम्हें है। हालेलुया। क्योंकि तुम विचार करते हो। हालेलुया। तुम वचन को पढ़ते हो, वचन के ऊपर गहराई में जाते हो। हालेलुया। अंदर तक जाते हो वचन के। परमेश्वर इसलिए भेद होता है। हालेलुया। हालेलुया। पता कितना वचन डालता है हमारे ग्रुप में। हालेलुया। भाई राजकुमार, भाई सोनू, भाई संदीप, भाई लकी कितना वचन डालते हैं। हालेलुया। कितने लोग पढ़ते हैं वचन?